मैंने खान सर के खिलाफ बातें लिखी हैं मैंने। तो खान सर के पीए ने कहा उसके बावजूद खान सर आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे छोटे भाई की शादी है, वली और आपको पटना आना है। और फिर मैंने खान सर को फ़ोन पे खुद कहता हूँ कि खान सर, मैंने खुद आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, उसके बावजूद मुझे आप शादी में क्यों बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आप मेरे खिलाफ कहें, मैं उस बात को भूलना चाहता हूँ और मैं कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे आना चाहता हूँ। हमारे बीच जो कॉमन है उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। जब आपने एक उम्मीद एकेडमी शुरू किया था जी। तो हम उस शख्स से मिलना चाहते थे जिसके अंदर ये हिम्मत है कि एजुकेशन दे के सोसाइटी को बदला जा सके। आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और आपने गले लगाने का फैसला किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले देखिए 100 साल भी पहले मत जाइए, आप जाइए आज से 80 साल पहले, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर चल रहा था। पूरी दुनिया में जानवरों की तरह मारा जा रहा था यहूदियों को, इजराइल को, जर्मनी में। आइंस्टीन तक को भागने की नौबत में आया। उनकी हालत ये हो गई थी कि उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था, यही बचाए थे सब। फिलिस्तीन और अरब ये सब वाले में स्टार्ट देने वाले जो है, बिल्कुल। लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कोई शॉर्टकट तरीका अपनाया। तो आप मान रहे हैं कि फ़लस्तीनियों ने यहूदियों को बचाया था? देखिए, हिस्ट्री वाली चीजों को आप कैसे ना कर सकते। वैसे इस पॉडकास्ट में बहुत आराम से बोल रहे हैं आप। हाँ, इसमें हम आराम से बोल रहे हैं क्योंकि पॉडकास्ट आपका है। ये आई थिंक एक अच्छा मैसेज आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों को जा रहा है। बहुत चर्चा है मार्केट में माशाल्लाह कि खान सर का एक बड़ा हॉस्पिटल आ रहा है। अगर चंद अल्फाज में आप बता सकें कि क्या होने वाला है इस हॉस्पिटल में, और क्या से पहले अगर मैं बता सकूं क्यों कर रहे हैं खान सर को हॉस्पिटल बनाने की क्या ज़रूरत थी? सरकार का काम है, आप हॉस्पिटल क्यों बना रहे हैं? दूसरी बात, अगर हॉस्पिटल बना रहे हैं तो कौन सा हॉस्पिटल जिसकी इतनी चर्चा हो रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका अपना वली रहमानी और आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके बीच फिर से हाजिर हुआ हूँ। और आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में मैं खुद कभी ऐसा सोचा नहीं था कि उनके साथ बैठकर बातचीत करूँगा और आपके बीच उनके साथ वीडियो बनाकर हाजिर होऊंगा। तो बेसिकली मेरे साथ आज है खान सर। और आप सब जानते हैं कि आज से तकरीबन 3 साल पहले मैं ख़ुद खान सर के ख़िलाफ़ मैंने ट्वीट किया था और मैं लोगों से कहा था कि इनके यूट्यूब चैनल को फॉलो ना करें, क्योंकि मुझे ख़ुद इनकी कुछ बातों से जो है ना इत्तफ़ाक़ी थी। उसके बावजूद आज मैं इनके साथ बैठा हूँ और आप ये सोच रहे होंगे कि ये ऐसा कैसे होता है कि जिनके खिलाफ आप लिखते हैं फिर उनके साथ आप बैठकर बातचीत करते हैं। तो उसके पीछे का मैं रीज़न भी बताना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं खान सर से बातचीत शुरू करूँ। तो खान सर के पीए का मेरे पास फ़ोन आया और मुझसे कहा कि खान सर आपको अपने शादी में दावत देना चाहते हैं। तो मैंने खान सर के पीए से कहा कि आप ज़रा यूट्यूब उठाकर देखिए और मेरे ट्विटर को उठाकर देखिए, मैंने खान सर के खिलाफ बातें लिखी हैं मैंने। तो खान सर के पीए ने कहा उसके बावजूद खान सर आपसे मिलना चाहते हैं और आपको अपनी शादी में बुलाना चाहते हैं। हमने उस बात को हल्के में लिया और उस बात को इग्नोर कर दिया और हमने कहा शुक्रिया बहुत बहुत आपका कि आपने मुझे अपनी शादी में दावत दिया। या हमारी बात ख़त्म हुई। उसके बाद कुछ 1 साल के बाद खान सर के छोटे भाई की शादी होती है और फिर खान सर का डायरेक्टली मेरे पास फ़ोन आता है और कहते हैं खान सर कि मेरे छोटे भाई की शादी है, वली और आपको पटना आना है। और फिर मैंने खान सर को फ़ोन पे खुद कहता हूँ कि खान सर, मैंने खुद आपके खिलाफ वीडियो बनाई है, उसके बावजूद मुझे आप शादी में क्यों बुलाते हैं? तो उन्होंने कहा कि जो आप मेरे खिलाफ कहें, मैं उस बात को भूलना चाहता हूँ और मैं कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे आना चाहता हूँ। हमारे बीच जो कॉमन है उस पर बातचीत करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा हमारे बीच कॉमन क्या है? तो खान सर ने कहा हमारे बीच जो कॉमन है वो है एडुकेशन, और आपसे बहुत इंप्रेस्ड हूँ मैं, और जो काम आप मुसलमान गरीब बच्चों के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए एडुकेशन के फील्ड में कर रहे हैं, उस चीज़ से मैं बहुत इंप्रेस्ड हूँ और उस चीज़ में मैं आपका साथ देना चाहता हूँ और इसलिए आप मेरे दावतनामा को कबूल करें। उसके बावजूद मैं शादी में नहीं जा पाया कुछ मजबूरी की बुनियाद पर। और फिर खान सर का फ़ोन आया और मैंने ये अच्छा मौका समझा और मैंने उनको दावत दिया कि आइए हमारे स्कूल, हम बैठकर बातचीत करते हैं। हमारा एनुअल डे भी है, ये अच्छा मौका है जब हमारे बच्चों को आप देख सकते हैं और फिर हम बैठ के बातचीत कर सकते हैं। और मुझे जो आपसे शिकायतें हैं और मेरी जो आपसे डिफरेंसेस है और ना इत्तफाक़ी है, हम बैठकर एक बंद कमरे में बातचीत कर सकते हैं। और हमने बैठकर बंद कमरे में बातचीत की और खान साहब ने ये शर्त लगाया कि वो बातचीत हम ऑफ द कैमरा फ़िलहाल ना करें, फिर किसी मौके से करेंगे। मगर बातचीत के बाद ये ज़ाहिर हुआ जो वीडियो पे आप देखते हैं वैसा ज़ाहिरन नहीं है, जो वीडियो पे आप देखते हैं वैसा ज़ाहिरन बिल्कुल नहीं है। दिल कुछ और है। कई बार लोगों की ज़िंदगी में कई बातें लोग ऐसे कहते हैं जो वो मीन नहीं करते। उसके बावजूद वो डिफरेंसेस मेरे आज भी हैं जब मैं उनके साथ बैठा हूँ। हम कई मौके पर उसमें बात करेंगे इंशाल्लाह, बट आई एम यूजिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ दावा। मैं कोई दावत की तरह देखता हूँ कि खान सर के साथ बैठकर हम अपनी बातें इन तक कैसे पहुँचा सकते हैं, इनसे क्या अच्छा सीख सकते हैं इंशाल्लाह। इन सब के बावजूद खान सर, आपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया और आपने गले लगाने का फ़ैसला किया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, जब आपने एक उम्मीद एकेडमी शुरू किया था जी। तो हम उस शख्स से मिलना चाहते थे जिसके अंदर ये हिम्मत है कि एजुकेशन दे के सोसाइटी को बदला जा सके। आप पैसे से किसी को मदद कीजिए, बेशक उसकी 1 दिन 10 दिन की ज़िंदगी सही हो सकती है, लेकिन अगर पूरी ज़िंदगी बदलनी है तो उसको एजुकेशन देना पड़ेगा।
तो हमें जब पता चला तो हम कहे कि नहीं, कोई भी अगर एजुकेशन देता है किसी को भी, खास करके आप देखिए माइनॉरिटी का तो एजुकेशन की हालत कितनी पीछे हो गई है। और तो हम ये देखना चाहते थे कैसे शुरू किया, और हम सारे उस आवाम का, उस पब्लिक का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल। ने 100 रुपये मांगा था और उसने, हमें लगता है कि कई जगह हमने भी उस चीज़ों को शेयर किया। हमारे पास जो चीज़ें, बहुत जो शुक्रिया। हमारा एक ग्रुप था वहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लगा। और ये वो एकेडमी भी हमें देखने के काफ़ी ख्वाहिश थी इस चीज़ को देखने। देखिए, ज़रूरी नहीं कि सबके सारी चीज़ें एक दूसरे से मैच करें। आप गौर करके देखिएगा, कई चीज़ों को लेके भाई अपनी फैमिली में कई बार क्या होती है कि होता है कि कुछ चीज़ें आपकी मेंटलिटी कुछ हमारी है, कुछ लोग होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, हम्म, कुछ थोड़ा सा बटर लगा के बोलते हैं। हम एक टीचर हैं, हमें बनना था फौजी, हम्म, एक एटीट्यूड फौजी वाला है, जी जी गुस्सा हो तो हो, हमको क्या मतलब है। जी जी उस पे से बन गए टीचर, जी। जिससे हमें बनना नहीं था। टीचर के बारे में कहा जाता है वो अगर मान के चले कोई आंसर सही लिखा तो या तो उसको हम सही करेंगे तो गलत करेंगे, थोड़ी कहेंगे थोड़ा सा सही है। हम्म, समझना ये है